अपने दिमाग को ये समझाओ कि ये इंसान मेरे लाइफ से नहीं बल्कि चला गया है, और 10 दिन शोक मना लो आप, ताकि आपको शांति मिलेगी और उसके को भी शांति मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दिनेश और आप देख रहे हैं रैक्स। जब आपको ये पता चलता है कि वो इंसान जिससे आपने सबसे ज़्यादा प्यार किया था, जिसके लिए आप सबसे ज़्यादा लॉयल थे और जो आपके प्रायोरिटी लिस्ट में आता था, मतलब कि वो इंसान आपके हमेशा प्रायोरिटी लिस्ट में आया करता था, लेकिन एक टाइम के बाद जब आपको ये पता चलता है कि वो इंसान आपको धोखा दिया या धोखा दे रहा है, और उस समय मानो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। आप डिप्रेशन में जाने लगते हो, आपको कुछ समझ में नहीं आता है कि अब करें क्या, क्योंकि कोई भी इंसान नहीं चाहता है कि मेरा पार्टनर या वो इंसान जिससे मैंने सबसे ज़्यादा प्यार किया, जिसके साथ मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, वो किसी और का हो जाए। और उस समय आप सोचने लायक रहते ही नहीं हो, आपको समझ में नहीं आता है कि अब क्या करें, क्योंकि इस सिचुएशन में कोई भी इंसान चाहे क्यों ना हो, वो अपने आप को संभालने में थोड़ा डिफ़िकल्ट फील करता है, और इनफैक्ट उसके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन आप फिर भी उस इंसान के लिए रोते रहते हो, उस इंसान के लिए सोचते रहते हो। तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि क्या वो इंसान आपके लिए सही था? और यदि सही था तो फिर वो इंसान आपको धोखा क्यों दिया? और यदि धोखा दिया तो फिर वो सही इंसान नहीं है, और यदि वो सही इंसान नहीं है तो फिर उस इंसान के लिए रोना क्या और सोचना क्या? लेकिन क्योंकि आप उससे अटैच हो, इमोशनली अटैच हो, मेंटली अटैच हो, और इतने दिनों की बॉन्डिंग जो है, जिसके वजह से आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हर्ट फील करते हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हो, बहुत ज़्यादा रोते भी हो, क्योंकि अब आपका पार्टनर किसी और का हो जाएगा, वो इंसान उसके साथ टाइम स्पेंड करेगा, और ये कहीं ना कहीं आपको जेलस फील करवाती है। और यही सारी चीज़ सोच के आप काफ़ी ज़्यादा हर्ट होते हो, डिप्रेशन में जाते हो, और दिन रात इनफैक्ट सोचते रहते हो। तो क्या आप खुद से सोचो, खुद से पूछो, क्या वो इंसान आपको डिजर्व करता था? आपने सब कुछ करके देख लिया, साइलेंट होके देख लिया, आपने उसके सामने रो के देख लिया, गिड़गिड़ा के देख लिया, लेकिन वो इंसान नहीं समझने के लिए तैयार है। लेकिन कहीं ना कहीं आप इस सिचुएशन में आने के बाद भी आपको लगता है कि मुझे और समझाना चाहिए, मुझे और मनाना चाहिए, और आप उस इंसान के सामने गिरने लगते हो, उसे और समझाने की कोशिश करते हो। यहाँ पे ये जान लीजिए, यहाँ यदि भगवान भी आ जाए उस इंसान को समझाने के लिए, तो वो नहीं समझने वाला। तो आप तो एक इंसान हो, आप कैसे समझा सकते हो? लेकिन चूंकि आपका दिल आपके कंट्रोल में होता ही नहीं है, जिसके कारण आप एफर्ट पे एफर्ट लगाते हो, और कभी कभी आप गुस्सा भी इतना हो जाते हो कि आपको लगता है कि मैं बदला लूँगा, मैं इसे बदला लेके रहूँगा, मैं इसे सबक सिखा के रहूँगा। एक चीज़ जान लीजिए, यहाँ आप अभी खुद इमोशनली स्ट्रांग नहीं हो। यदि आप सोचो भी उससे बदला लेने के लिए, तो आप अभी उससे अटैच्ड हो। अब दो बातें अगर यदि आप बुरा भला भी उसको बोल देते हो, तो आप खुद फिर सोचने लगते हो कि मैंने ऐसा क्यों बोल दिया, तो आप उसे सबक क्या सिखाओगे? लेकिन यदि वो इंसान को आप ज़्यादा इरिटेट करते हो, उस इंसान के सामने बार बार जाके मिन्नतें करते हो, तो वो इंसान गुस्से में या किसी भी तरीके से वो आपको बार बार हर्ट कर सकता है, बार बार तकलीफ़ पहुंचा सकता है, क्योंकि अभी वो आपसे इमोशनली डिटैच है, अटैच है ही नहीं। वो इंसान किसी और के साथ अटैच्ड हो चुका है। तो यहाँ आपको समझने की ज़रूरत है और थोड़ा मैच्योर्ड बनने की ज़रूरत है।
और खुद को कंट्रोल करने की भी ज़रूरत है। यदि आपको लगता है कि मुझे रोना है या मैं कमज़ोर हो गया हूँ, तो थोड़ा रो लो आप, नो डाउट। और यदि आप ऐसा करते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा शांति मिलेगी आपके मन को। रही बात उसकी, तो एक चीज़ जान लीजिए, वक्त सबसे बड़ा बलवान होता है और वक्त कभी ना कभी उस इंसान को वैसे सिचुएशन में ज़रूर डालेगा जब वो रोएगा और आप अपने लाइफ में मज़े से जियोगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप अपने आप को इस सिचुएशन में संभालोगे। नमो शिवाय।